नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीटेट 2026 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावलोव के सिद्धांत की। पावलोव के सिद्धांत से हमेशा आपके 3 से 5 क्वेश्चन हर वर्ष हर परीक्षा में आते हैं। तो आइए जानते हैं पावलोव का सिद्धांत क्या कहता है और इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहले तो हम जानते हैं पावलोव का सिद्धांत, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। पावलोव के सिद्धांत को क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव, इनका पूरा नाम था इवान पावलोव और ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया कि पावलोव जो है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह बताता है कि कैसे एक तटस्थ उद्दीपक जैसे घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन के साथ बार बार जोड़ने पर प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वही स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे लार टपकाना करने लगता है, जिसे अनुबंधित या सीखी हुई प्रतिक्रिया कहते हैं। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार परिवर्तन को समझने में मदद करता है। देखिए पावलोव ने किया क्या था। पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। वो करता क्या था, बार बार जो है घंटी बजाता था और कुत्ते को भोजन देता था। घंटी बजने के बाद कुत्ते को भोजन देता था। तो बार बार ऐसा करने से कुत्ते को यह एहसास हो गया कि जब घंटी बजती है उसके बाद ही मुझे भोजन मिलता है। तो जब एक बार उसने क्या किया, जब घंटी बजा दी उसने और उसके बाद कुत्ते को भोजन नहीं दिया, तो कुत्ते के मुख से क्या होने लगा, लार टपकने लगा। यानी कुत्ता जो है उस घंटी की आवाज़ से जो है संबंध हो गया था उसका, और उसको पता चल जाता था कि घंटी बजेगी तो मेरा भोजन आएगा। यही इनका सिद्धांत था। यही सिद्धांत जो है सीखने की प्रक्रिया और व्यवहार परिवर्तन को समझने में मदद करता है। सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे? स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? वह उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे कि भोजन। ठीक, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया जैसे भोजन देखकर लार आना। यही दो मुख्य घटनाएं हैं कि भोजन और भोजन को देखकर लार आना। तटस्थ उद्दीपक क्या होता है? वह उद्दीपक जो पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, जैसे घंटी की आवाज़। फिर आता है अनुबंधन। तटस्थ उद्दीपक घंटी को स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत करना है। मतलब घंटी के साथ बार बार जो है भोजन जो है प्रस्तुत किया जाना है, ये अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है? अनुबंधन के बाद तटस्थ उद्दीपक घंटी जो अब प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। मतलब घंटी के बाद जो है उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगती थी, उसी को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक घंटी के प्रति उत्पन्न होने वाले सीखी हुई प्रतिक्रिया जैसे लार टपकाना। बार बार जब घंटी बजने लगी तो कुत्ते का संबंध जो है भोजन से हो गया, तो उसी से जो है उसका लार टपकने की, घंटी की आवाज़ सुन के लार टपकाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई। इसी को अनुबंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जहां उन्होंने भोजन दिखाने से पहले घंटी बजाई। बार बार इस प्रक्रिया के बाद कुत्ते घंटी बजते ही लार टपकाने लगे, भले ही भोजन न दिया गया हो। शैक्षिक महत्व इसका क्या है? यह सिद्धांत शिक्षा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि शिक्षक कैसे बच्चों में किसी विषय, पुस्तक या स्कूल के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं जैसे अरुचि या रुचि विकसित कर सकते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखेंगे। एक बच्चा गुब्बारे के फूटने की आवाज़ से डरकर लाल रंग से डरने लगता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। एक व्यक्ति पैंट की जेब पर हाथ ले जाता है, यह किस प्रकार की सीखी हुई प्रतिक्रिया है? तो यह जो है अनुबंधन का एग्जाम्पल है। पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सीएस किसे इंगित करता है? तो सीएस जो है घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। यह जो थे 3 क्वेश्चन इससे जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमेशा आते हैं, और बाकी भी प्रश्न हम अपने चैनल पर लगातार लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें और चैनल पे बने रहें। हम वही सीटेट में पढ़ेंगे जो प्रश्न बार बार आते हों, ताकि हम पास होने का पासिंग नंबर अपना ला सकें। धन्यवाद।